और क्या फायदा आयोगी का पीएल देखने का जब आप सोल साम्राज्य सोल 2 OP का स्ट्रेट होना चाहिए था। ऑब्वियसली गॉडलाइक वहां से भाग गए तो अब कैसे दिए हैं वो मुझे नहीं पता, पर गॉब्लिन ने भी अब तो दिमाग परफॉर्म नहीं। कल हमने एक बार एक थोड़ा सा डिसीजन लिया था, बट आई थिंक वी थॉट ओवरनाइट ऑल थ्री ऑफ अस ओमेगा नेवर नीडेड नेवर फेल्ट दिस ह्यूमिलेटेड। और मैक्स देखो ये बात तो नहीं करो तो अच्छा रहेगा। जब ओमेगा लोग की लाइनअप थी और वो बैक टू बैक वो लोग गू खा रहे थे तो हेट था ओमेगा हटाओ लाइनअप बचाओ, अमित भगाओ लाइनअप बचाओ। तो प्लीज ये ना करो कि देखो जो हम अपनी गलती है ना वो मान रहे हैं, बट ये ना करो कि ओमेगा था तो ठीक था, ये था ओमेगा था तो भी आप लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया। वो वहाँ अहमदाबाद में नंबर 5 आए, सैक लाइनअप डे 2 तक पूरा सैक ओमेगा एंड कंपनी। पैनिक ऑफ का मतलब लीव कर दिया मान्य। अभी फिलहाल के लिए थिंग्स आर द वे दे शुड बी। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि गिव अस सम टाइम, विल टॉक, विल टेक डिसीजंस। शुरू से लेके अब तक स्ट्रीम पे यही बात तो बोली है। एज ऑफ नाउ द टीम इज, मतलब अभी क्या बोल दूं कि अभी के लिए हमने हटा दी टीम। अभी एज ऑफ नाउ देयर इज नो चेंजेस, वेट फॉर अस नो कि क्या हम देख रहे हैं कर रहे हैं। नो डिसीजन हैज बीन टेकन एज ईदर द टीम विल स्टिक मुझे कैरी करेंगे और नॉट। ठीक है, वी विल डिसाइड आफ्टर टॉकिंग टू द टीम, सीइंग ऑल द पॉसिबल एवेन्यूज, वी विल सी। आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है चेंज इन माइंडसेट। विल सिट, विल टॉक टू द टीम, विल सी द इंटेंट। टारगो इट्स नॉट लाइक दैट 8-बिट ने हमें बचा लिया। देखो 8-बिट अपनी जगह परफॉर्म करेगी, हमें बचा लिया का मतलब ये चीज़ की जस्ट सोल इतना खराब खेली आप उसको 8-बिट से ढक दो, दैट इज नॉट समथिंग विच मेक सेंस। आई स्टिल बिलीव टीम इज गुड और माइंड सेट गेम प्ले दो चेंजेस चाहिए और कुछ नहीं। आई फील इसके अलावा थोड़ा टाइम भी चाहिए एंड ये पहले भी हो चुका है ब्रो। हमारे हर टूर्नामेंट में चेंज करते रहो तो वही हर टूर्नामेंट में चेंज करते रहने से आई थिंक क्या होगा। अभी एक आईजीएल की प्रॉब्लम तुम लोग को लग रही है राइट, बट व्हाट आई फील टू बी ऑनेस्ट, आईजीएल के अलावा गॉब्लिन ने भी अब तक दिमाग परफॉर्म नहीं किया, बहुत गु खाया उसने। नकुल ने भी अब तक दिमाग परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, बट वही एंड ऑफ द डे बिल आईजीएल पे फटता है। अब आईजीएल प्रॉब्लम हट जाएगी, आईजीएल चला जाएगा, दूसरा आईजीएल आ जाएगा मान लो। अब उसका इस टीम के साथ थिंक बैठता है नहीं बैठता वो क्या श्योरिटी। एंड मानना इज नॉट समबडी हु इज टू बी टेकन लाइटली। उसके जो भी चल रहा था प्रॉब्लम्स, इश्यूज, लाइफ डिसीजंस, अब आई थिंक अगर उसको ये चीज जितनी हर्ट करी है, और मतलब आप लोग कहते हो कि आईजीएल चेंज, तो आप बताओ कौन लेके आए, किसको लेके आए? सोमराज। बस वही बात, 8-बिट से लाओ, 8-बिट में कोई टीम अच्छी करे उसको सोल में कर दो। 8-बिट अपनी और एज अ वैल्यू नहीं चलाना चाहती। दिस इज मतलब ये कितनी गंदी थिंकिंग है। तुम लोग ये सोचो कि 8-बिट एज अ और खर्चा नहीं कर रही, 8-बिट एज अ और अपना काम नहीं कर रही। में 8-बिट कोई एकेडमी लाइनअप है कि वहां कोई आएगा अच्छा आएगा तो उसको उठा के सोल में डाल दो, तो 8-बिट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। 8-बिट डजंट डिजर्व टू विन ट्रॉफीज एंड 8-बिट डजंट डिजर्व टू मेक इट्स ओन नेम। कल से चल रहा था सोल साम्राज्य। अरे ये कौन सी बात हुई भाई? सोल साम्राज्य 2 OP सस भाई। जितना हमें पता लगा है उनके घर में 5 एडमिन्स बैठ के 5 प्लेयर के सर पे एडमिन्स खड़े थे। अब तुम्हें लगता है कि क्राफ्टन के एडमिन्स भी गड़बड़ है तो बात, पनिशमेंट में सैलरी हाफ कर दो, लाइनअप चेंज मत करना। क्या हो जाएगा आशीष भाई? हमने तो BMPS के प्राइस पूल के लिए तक बोल दिया था कि जीत जाओ और का कट भी सारा रख लेना। मोटिवेशन देने में हमारे एंड से कोई कमी नहीं थी। पैसों का उनको लालच होता तो वही चीज को मोटिवेशन लेके कर लेते ना परफॉर्म। बट पुटिंग द थिंग एंटायरली ऑन मान्या इज अनफेयर। आई थिंक सब ने गू खाया है। वो एक स्पार्क जो दिखा, एक नजर आया, वो लेजेंड में नजर आया। बट वी आर ट्राइंग कि इसी लाइनअप में विल टॉक, विल थिंक, विल सिट। अगर उसके लिए मान्या को असॉल्टिंग करानी है तो वो कराएंगे। मान्या को अगर जरूरत पड़े तो फिल्टर आईजीएल करना हो तो फिल्टर कराएंगे। लेजेंड को डायरेक्ट आईजीएल करना हो तो वो कराएंगे। सच बोलूं तो गलती कोच की ज्यादा है। क्या फायदा कोच जब आप प्रॉब्लम फिक्स ना कर पाओ? क्या फायदा आयोगी का पीएल देखने का जब आप जोन में ही ना जा पाओ? जोन में जाने के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ती है। आयोगी बताता है कि आप यहाँ से जोन की एंट्री लो, इस जोन से ऐसा जोन बनेगा तो आपको ऐसे जाना है। करंट मेटा का जो चल रहा है सीन, उसमें आपको इंस्टेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे कि आप कहाँ से फाइट लेके जोन में घुसोगे। आयोगी तो यही बताएगा ना कि रोटेशन ऐसे करके पहुंचो जोन तक। अब जोन के एज पकड़ के अगर आप फाइट लेके अंदर ही नहीं घुस पा रहे तो उसमें टीम गू खा रही ना, उसमें आयोगी क्या करेगा? आफ्टर दिस बैड परफॉर्मेंस विल आईक्यू स्टिल कंटिन्यू विद टीम्स लाइक सोल, RNT, OG, TT एंड रेकनिंग। ये देखो भाई साहब आए हैं एक हर्षवर्धन जी,
इनका कहने का मतलब है कि आईकू को अपनी स्पॉन्सरशिप हटा देनी चाहिए। हर्षवर्धन, आई सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू बडी, इट एंट हैपनिंग हियर। और आपकी गंदी सोच और नियत आपको बहुत जल्दी एक न्यूज़ जरूर देने वाली है, जो हमें पता है। आईकू तो कहीं जा नहीं रहा, बट आप अभी ख्याल रखना थोड़े दिन में कुछ और ना हो जाए। और जाओ कर लो टैग, जैसे आप लोग ट्विटर पे करते हो ना टैग। अगर आप लोग को लगता है कि आवर स्पॉन्सर्स आर सो अनवर्दी कि दे विल लीव अस इन हार्ड टाइम्स, तो आई शुडंट बी सेइंग एनीथिंग। समटाइम्स इट फील्स लाइक कि यार खुद का स्टैंड लेने में गलत नहीं है, एंड यही मुझे रिकमेंड किया जो भी अपने भाई हैं सब कम्युनिटी वालों ने, कि भाई एटलीस्ट अपना स्टैंड ले, एटलीस्ट अपना पॉइंट रख अपनी ऑडियंस के सामने, बाकी जो होगा वो राम भरोसे, है ना। वैसे सबसे पहले तो आप ये क्लिप्स देखो, कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास अभी, ये अपने ओजी से आतंकी भाई का पीओवी है। अच्छा एक बार ऊपर दिखाओ, मेरे को ऊपर दिखाओ, हिल पे दिखाओ, हिल पे दिखाओ, और देखो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और देखो लेफ्ट। नहीं नहीं चढ़ सकते। देखो क्वालिफाई होने का एक ही चांस है कि आप ना सेंटर में एंड तक बचे हो, एंड जोन तक बचे हो और एंड में क्लच कर दो। उसके लिए आपको नेक्स्ट जोन में कोई सेंटर की पोजीशन देखनी पड़ेगी जहाँ पे सर्वाइव हो जाए। उसके लिए एक आपके ब्लू ट्रैक्टर है और एक ये शैक है। क्या कर रहे हो? सीरियस है, पीछे से बहुत जोर है। तो भाई ये अपने आतंकी भाई का क्लिप था। पहले मैं आपको सारे क्लिप्स दिखाता हूँ, देन मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा। तो यहाँ पर बेसिकली आतंकी भाई बहुत देर से इधर होल्ड कर रहे थे, एंड ये जो अपनी 2OP ऑफिशियल करके टीम है, लास्ट मैच का पीओवी था BMPS के सेमीफाइनल्स के वीक 2, एंड विदाउट नोइंग एनीथिंग जस्ट वो स्ट्रेट आतंकी भाई की तरफ आते हैं, एंड जस्ट जब वो रिज के ऊपर आते हैं उससे पहले ही शूट कर देते हैं। आप देखोगे यहाँ पर M4 फुल के शॉट्स, ठीक है। तो जस्ट एक रैंडम प्री फायर, एंड यू नो ऐसा होता नहीं है अक्सर जब अपन ड्राइव देते हैं। आपको मैं तीसरा क्लिप दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये अपना मैप स्ट्रीम का पीओवी है, ठीक है। एंड गॉड लाइक को यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले ड्रॉप पे एक प्लेयर का मैन लॉस दिया, ठीक है, यहाँ पे, और पैन मारा, ठीक है, खुले में पैन मारा। बाकी प्लेयर्स भाग गए, आई डोंट नो 2OP को कैसे पता। दिस टीम इज सो सस्पिशियस, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर चीटिंग और समथिंग, हमारे लिए ये टीम सस्पिशियस है, दैट इज़ वाई मैं पीओवी आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने गॉड लाइक का सबसे पहले एक मैन लॉस दिया, विद पैन फिनिश किया उसको 3 बंदों के सामने, उनको पता था 3 बंदे निकल गए हैं। आफ्टर दैट गॉड का रोटेशन ये होना चाहिए था ब्लैक मार्क्स वाला, एंड 2OP का स्ट्रेट होना चाहिए था। ऑब्वियसली गॉड लाइक वहाँ से भाग गई तो वो ऊपर से आएगी। अब ये देखो आप रोटेशन, सी दे वर लाइक लिटरली चेजिंग द टीम, ठीक है, एंड पूरा भगा रहे हैं उनको। ये चीज़ आई डोंट नो कैसे क्या है, या फिर ये कोई बहुत बड़ा तुक्का था या क्या था, बट ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। इसके बाद आप यहाँ पर एक और चीज़ देखो, यहाँ पे इनका फाइट होता है 4M के साथ, ठीक है, एक टीम पहले यहाँ मरी, उसके बाद यहाँ पे 4M के साथ इनका फाइट हो रहा होता है इस जगह पे। आप ये 4M के फाइट को एक बार स्ट्रीम खोल के देखना मेरे कहने पे, जो अपनी नॉर्मल स्ट्रीम है उस पर, मैप स्ट्रीम है वाला मेरा सामने, एंड इसमें आप देखोगे एग्जैक्ट नेड, एग्जैक्ट जहाँ उनका बंदा होल्ड कर रहा था वहीं पे क्रॉसर प्लेसमेंट एंड सीधा मार दिया घुस के। एंड वो तो इनका किस्मत था कि जो लास्ट प्लेयर था 4M का वो ऊपर चढ़ा हुआ था, और किस्मत तो खैर मैं भी क्या बोलूँ, शायद वो बाहर हो जाता तो हम क्वालिफाई कर जाते, ठीक है। और वो बंदा ऊपर था, वहाँ तक नहीं जा सकते थे ये लोग, लेकिन जितने नीचे के प्लेयर थे सबको मार दिया। उसके बाद यही पहले आतंकी पाजी वाला यहाँ पे सीन हुआ, ठीक है, यहाँ पे आतंकी पाजी को मार दिया विदाउट एनी फुट और समथिंग। देन ये GOX वाले बंदे को इन्होंने यहाँ पे मारा, ये देखो यहाँ पे आता है, वो वहाँ से सीधा आते हैं और आके यहाँ पे GOX को मार देते हैं। उसके बाद यहाँ पे TR बची थी एंड 2OP बची थी, वाइल्ड फैंग को उन्होंने मारा। TR कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है, 3 प्लेयर रिच पे फैल के बैठ सकते हैं, एक ही जगह डिप में हो सकते हैं, आई डोंट नो कैसे इनको पता। उसको घुमा के मार दे क्या पत्थर वाले को। बाय द वे ये अपना क्लिप है TR से जेली भाई का अपने, एंड कवर वाले को बहुत एंगल दो, ऊपर वाले को बहुत एंगल दो। अरे इधर 3 मर जाएगा इधर, हम आगे आके हम आगे ऊपर चढ़ सकते हैं। इधर मुंह पे बंदा आ गया, मैं बता रहा हूँ इधर ही मर जाएंगे। चलो घुसा के मार दे दोस्तों, चलो हाँ उसको उधर मारते हैं। आगे आगे। अरे यार 11 का नहीं लगा। मारना गाइस, मारना। अरे यार तो भाई ये अपने जेली भाई का क्लिप था, एंड आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ, बहुत एक्यूरेट नेड आए, विच इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि भाई ये लोग चीटर्स हैं या फिर हैकर्स हैं, आई एम जस्ट सेइंग कि ये टीम बहुत ज़्यादा सस्पिशियस खेली थी लास्ट मैच में। इस पर्टिकुलर गेम की अगर बात करें, इस मैच में बहुत टीम्स के सपने टूटे हैं। कोई भी टीम यहाँ पर अच्छा खेल के क्वालिफाई कर सकती थी। HH थी, ठीक है, ट्रू रिपर्स थी, OG थी, RG थी, आपकी फेवरेट गॉड लाइक भी थी, एंड VRV वगैरह और भी जो टीम बहुत अच्छा खेलती है वो इस वाले इवेंट के लिए क्वालिफाई कर जाती है लाइन के लिए। हम भी थे कंटेंशन में, ठीक है, हम लोग तो बस प्रे कर रहे थे कि ये टीम्स में से अगर कोई अच्छा ना खेले तो हम लोग हो जाएंगे क्वालिफाई। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी टीम्स दाव पे लगी थी। हम लोगों ने इसको #9 पे एंड किया 1 पॉइंट से, एंड
ऑल आई वांट इज़, जो यहाँ पर मैं अभी चाहता हूँ, जो बनाने का ये मोटिव है कि भाई ये टीम लास्ट मैच में बहुत सस्पिशियस खेली है। ऑफिशियल से, क्राफ्टन से, नॉर्डविन से बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस टीम को एक बार चेक किया जाए, एंड ऑडियंस के साथ, एटलीस्ट ऑडियंस के साथ नहीं तो हम प्लेयर्स के साथ जो सेम लॉबी शेयर कर रहे थे सेमीफाइनल्स की, उनके साथ थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, उनको पीओवीज एटलीस्ट दिखाए जाए कि हाँ ये टीम लेजिट वे में यहाँ तक पहुंची, लेजिट वे में उन्होंने लास्ट मैच में खेला और क्वालिफाई किया। क्योंकि वो देख के ना कहीं एक दिल को तसल्ली मिल जाएगी, काफ़ी टीम्स को एंड काफ़ी फैंस को भी, हम लोग को भी थोड़ी तसल्ली मिलेगी कि भाई हम लोग डाउट में नहीं रहेंगे कि यार आगे हमें परस्यू करना है स्पोर्ट्स या नहीं। अगर तो ये टीम गलत तरीके से क्वालिफाई करी है ना, और हम 1 पॉइंट से बाहर हुए हैं इस टीम की वजह से, तो भाई ये एक बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। नॉट इवन फॉर दिस टूर्नामेंट, हमारे लिए, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी की पूरी आपके इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। कोई भी टीम लास्ट में क्वालिफाई कर सकती थी। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर किसी भी टीम को क्वालिफाई किया जा सकता है, ऐसा ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, पर एटलीस्ट इतने सारे सपनों में से आप ऑडियंस या फिर कोई भी अगर क्रिएटर इस वाले वीडियो को देख रहा है, या कोई बहुत बड़ा मतलब अपने कम्युनिटी का पर्सन, जैसे घातक भाई, थक भाई, मॉडल भाई, कोई भी जो देख रहे हैं इसको, आप एटलीस्ट हमारी हेल्प कर सकते हो, एटलीस्ट एक सपना बचाने में, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है यार, मेरी खुद की सालों की मेहनत है, महीनों की मेहनत है मेरी टीम के ऊपर। 2 प्लेयर्स जो मैंने रिसेंटली उठाए उनके ऊपर बहुत मेहनत करी, दिन में अपना मैचेस खेल रहे हैं, रात में मीटिंग रख रहे हैं, पूरे आंखों के नीचे गड्ढे बन गए हैं, और लास्ट में अगर हमें ऐसा लगे ना यार एक टीम, एक इकोसिस्टम के फेलियर की वजह से या फिर एक गेम के फेलियर की वजह से हमारा पूरा का पूरा करियर ख़राब हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता इसके बाद, मुझे सच में नहीं पता कि अगर ये टीम की वजह से मैं बाहर हुआ हूँ तो मैं BMPS के बाद खेलूँगा या नहीं खेलूँगा, अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ। एटलीस्ट थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रख दी जाए, सो दैट हम श्योर हों कि यार ठीक है हमें और मेहनत करने की नीड है, मेहनत करेंगे फिर से वापस आएंगे। लेकिन अगर ये डाउट में अगर हम रह गए ना, तो यार यहाँ पे बहुत अंडरडॉग टीम्स हैं यार, मैंने बहुत नीचे जाके देखा है, बहुत ऊपर तक भी देखा है कि भाई क्या चल रहा है, बहुत टीम्स हैं यार, बहुत प्लेयर हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर उस बंदे को टैग करें जो आपको लगता है हमारी हेल्प कर सकता है। अगर ये टीम लेजिट है तो आई एम रियली हैप्पी फॉर देम कि जो अपने अपकमिंग जो अंडरडॉग्स हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं, एंड टीम्स को और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ फॉर द वीडियो, एंड बाकी किसी भी टाइप का सपोर्ट बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। वांटेड स्टोरी, हाँ मुझे खराब लगा यार, मतलब 1 पॉइंट से रह गए। अब क्या सीन है, कौन क्वालिफाई हुआ, मुझे वो तो पता नहीं। व्यूज ऑन 2OP भाई, क्रेजी कमबैक दिया है 2OP वालों ने, तो अब कैसे दिए हैं वो मुझे नहीं पता, पर मुझे तो लगा नहीं था 2OP क्वालिफाई होगी। जिस हिसाब से वो पुचिंग की उतर गए अपने को मारने, मुझे लगा नहीं था क्वालिफाई करेंगे।